जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जैसे कि पशु है, तो पशु को जो भी पशु पालतू पशु होते हैं उनको छोड़कर, पशु जो पालतू होते हैं उनको तो आहार उनके घर पर मिलता रहता है, और जो पालतू नहीं होते उनको आपको पता होगा कि वो चरते हुए या अपना इधर उधर चरते चरते अपने आहार का ग्रहण करते हैं और अपने आहार को ढूंढते हैं। तो जब वो एक जगह पर आहार खत्म हो जाता है तो पशु क्या करता है, दूसरी जगह पर उस आहार को लेने के लिए जाता है। उसी प्रकार ज्ञान का है। तो ज्ञान क्या है कि जब आप एक जगह से ज्ञान को ले लेते हैं तो आपको उस ज्ञान के लिए दूसरी जगह पर जाना होता है। यही चीज हमारे किसाचार्य ने सिखाई है, आचार्य चरक जी ने सिखाई है। तो आचार्य चरक जी को ज्ञान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा स्थानांतरण करना पसंद था, इसलिए उनको यायावर कोटि का ऋषि बोला जाता है। यायावर कोटि क्या होती है? यायावर कोटि है कि जो घूम घूम कर, ठीक है, घूम घूमने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं घूमने भ्रमण करने गए तो भ्रमण करके जस्ट आ गए। वो भ्रमण करने जाते थे तो किसी ज्ञान को लेने के लिए जाते थे, और उस ज्ञान को अर्जित कर कर लेकर जब आते थे तो उसको कहा जाता है यायावर कोटि। तो आचार्य चरक हमारे यायावर कोटि के ऋषि थे। तो जैसा कि हम देखते ही हैं कि आचार्य चरक जो थे उनके पिताजी का नाम अगर हम बात करते हैं तो विशुद्ध के पुत्र थे, और वैशंपायन इनके गुरु जी का नाम था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ज्ञान का अर्जन किया था वैशंपायन जी के द्वारा। बट जब आत्रेय पुनर्वसु अपने षड शिष्य जो थे उनके, जिनमें कि हम जानते हैं कि भेल, जत्रुकन, पाराशर, क्षारपाणी, हारित और अग्निवेश जी थे, उनको ज्ञान दे रहे थे। तो उसके बाद जो आपकी हमारी मूल संहिता, जिसको तंत्रकर्ता जो अग्निवेश थे उन्होंने बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया था चरक संहिता को, तो उस चरक संहिता को उस टाइम पर चरक संहिता नाम नहीं दिया गया था एग्जैक्टली, वो एक तंत्र था, उसको तंत्र नाम दिया गया था। उसके बाद आचार्य चरक जी ने जब उसको पढ़ा, उसको ज्ञान को अर्जन करा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान लेने जाते रहते थे, तो उनको भी मौका मिला था कि वो आत्रेय पुनर्वसु से थोड़ा ज्ञान ग्रहण कर पाए। तो उन्होंने जब उस ज्ञान को ग्रहण करा और उस संहिता को पढ़ा तो उन्हें बहुत सारी उसमें त्रुटियां मिली, बहुत सारी चीजें कम मिली, तो उन्होंने उसको उसमें अर्जित करा, या कह सकते हैं कि एक तरीके से जोड़ा। तो जोड़ने के बाद, उस ज्ञान को अर्जन करने के बाद उन्होंने उसमें जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए मुख्य तौर पर इन्होंने क्या करा था, एक तरीके से संस्कृता थे ये हमारे, है ना। तो इसलिए हमारी चरक संहिता के प्रथम संस्कृता जो कहा जाता है, आचार्य चरक जी को ही कहा जाता है, और इनको मुख्य तौर पर संस्कृता की उपाधि दी गई थी, प्रथम संस्कृता की उपाधि दी गई थी। तो जैसा कि हम देखते ही हैं कि आचार्य चरक जो थे उनके पिताजी का नाम अगर हम बात करते हैं तो विशुद्ध के पुत्र थे, और वैशंपायन इनके गुरु जी का नाम था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ज्ञान का अर्जन किया था वैशंपायन जी के द्वारा। बट जब आत्रेय पुनर्वसु अपने षड शिष्य जो थे उनके, जिनमें कि हम जानते हैं कि भेल, जत्रुकन, पाराशर, क्षारपाणी, हारित और अग्निवेश जी थे, उनको ज्ञान दे रहे थे। तो उसके बाद जो आपकी हमारी मूल संहिता, जिसको तंत्रकर्ता जो अग्निवेश थे उन्होंने बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया था चरक संहिता को, तो उस चरक संहिता को उस टाइम पर चरक संहिता नाम नहीं दिया गया था एग्जैक्टली, वो एक तंत्र था, उसको तंत्र नाम दिया गया था। उसके बाद आचार्य चरक जी ने जब उसको पढ़ा, उसको ज्ञान को अर्जन करा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान लेने जाते रहते थे, तो उनको भी मौका मिला था कि वो आत्रेय पुनर्वसु से थोड़ा ज्ञान ग्रहण कर पाए। तो उन्होंने जब उस ज्ञान को ग्रहण करा और उस संहिता को पढ़ा तो उन्हें बहुत सारी उसमें त्रुटियां मिली, बहुत सारी चीजें कम मिली, तो उन्होंने उसको उसमें अर्जित करा, या कह सकते हैं कि एक तरीके से जोड़ा। तो जोड़ने के बाद, उस ज्ञान को अर्जन करने के बाद उन्होंने उसमें जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए मुख्य तौर पर इन्होंने क्या करा था, एक तरीके से संस्कृता थे ये हमारे, है ना। तो इसलिए हमारी चरक संहिता के प्रथम संस्कृता जो कहा जाता है, आचार्य चरक जी को ही कहा जाता है, और इनको मुख्य तौर पर संस्कृता की उपाधि दी गई थी, प्रथम संस्कृता की उपाधि दी गई थी। जब चरक जी ने चरक संहिता का निर्माण किया था तो उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां थी, जिसके लिए आचार्य दृढ़बल आए थे, और दृढ़बल ने उन कमियों को देखते हुए उनको सही किया था। सही करने का मतलब यह है कि जब हम आज चरक संहिता पढ़ते हैं उसमें कुल हम 8 स्थान पढ़ते हैं, पर उसमें से जो हम कल्प स्थान और सिद्ध स्थान पढ़ते हैं वो मुख्य तौर पर आचार्य दृढ़बल की देन है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान के भी इसमें एड ऑन किए थे। इस तरीके से आचार्य दृढ़बल ने 120 में से 41 चैप्टर अपने द्वारा दिए गए थे, उनके द्वारा दिए गए थे, और उन्होंने इस संहिता को पूरा का पूरा किया था। पर मुख्य रूप से इस संहिता को एक संहिता रूप देने के लिए आचार्य चरक जी हमारे मुख्य तौर पर क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे, इसलिए इसको चरक संहिता नाम से हम लोग जानते हैं। और चरक संहिता का, जैसे हम लोग जानते हैं, चिकित्सा स्थान जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि जो चरक जी के द्वारा दी गई चिकित्सा है वो सर्व सर्व कह सकते हैं कि एक तरीके से सर्वमान्य है। सर्वमान्य का मतलब है कि उसका रिजल्ट 110% मिलता ही है हमें, और अगर हम उसका अच्छे से अर्जन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमने पढ़ा भी है, युक्ति श्रेष्ठ प्रमाण हमारा होता है, तो वो युक्ति लगाकर अगर हम अपने रोगी की चिकित्सा करते हैं तो हमें पक्का वहां पर रिजल्ट मिलता है, और हमारे रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। तो इस आयोजन के तहत मैं आपको चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको हार्दिक बधाइयां देता हूं।